गुड इवनिंग स्टूडेंट। हाँ, जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, मेरा नाम अमित देवरारी है और हमने स्टार्ट किया था हेलो एल्केन हेलो एरीन क्लास 12th की केमिस्ट्री से, ठीक है। और इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलोजन और एल्केन कैसे बना के हेलो एल्केन्स बनाते हैं, और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि हेलोजन के अकॉर्डिंग हम कैसे इसका नाम रखेंगे, मोनो हेलोजन, डाई हेलो, ट्राई हेलो, इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। क्लियर आए बात समझे। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि इसका हम बता सकते हैं कि इसका जनरल फार्मूला क्या होगा हेलो एल्केन्स का। तो जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। अब हेलो एल्केन के लिए जनरली हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, एक होता है आर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, वैसे आर एक्स से। जो एक्स वाला रिप्रेजेंट करेगा आपको, वो करेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और जो आर आपको रिप्रेजेंट करवाता है, जो आर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, आर एक्स की फॉर्म में हम हेलो एल्केन का फॉर्मूला लेकर, और आर यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, वैसे तो ये एच भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ केसेस में है एच। वैसे जनरली ये हमारा, अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो ये होता है स्टार्ट CH3C2H5, और इस तरीके से C3H8 होता है, एक हाइड्रोजन हम यहाँ से 33H7, ये हमारे आर कहलाते हैं। किस तरीके से हम, जैसे इनका नाम क्या होता है, इन ग्रुप का नाम क्या होता है, एल्काइल। इनको क्या बोलते हैं हम कंबाइंडली, एल्काइल। क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। और एल्काइल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। ये हम होमोलोगस सीरीज़ में 12th में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो भी अभी 12th में है उसने 11th क्लास तो पढ़ा होगा। इसमें एल्काइल ग्रुप होता है जिसका फार्मूला होता है CnH2n+1। जैसे कि हमारा एल्केन का क्या फार्मूला था, CnH2n+2, इसका फार्मूला होता है CnH2n+1। अब अब इसमें देखो आप, अगर मैं CnH2n+1 और उसके साथ क्या और जोड़ दूँ, X, तो ये फार्मूला जो हमारा हो जाएगा, ये होता है हेलो एल्केन का। क्या होता है, हेलो एल्केन का। नॉर्मली हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, RX। क्लियर आया समझ में। इसीलिए इसका नाम हो जाता है, जैसे एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इस तरीके से इसको, एल्काइल हैलाइड। क्लियर आया समझ में। एल्काइल ग्रुप होता है और उसके साथ हेलोजन होता है, जिनको कि हम क्लोराइड, जब वो नेगेटिव होता है पार्ट, जब Cl वगैरह होगा हमारे पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैलाइड। तो जैसे Cl का हो जाएगा क्लोराइड, Br का हो जाएगा Cl, Br, F और I। ये हो जाएगा हमारे पास क्लोराइड, ये हो जाएगा ब्रोमाइड, ये हो जाएगा फ्लोराइड, और ये हो जाएगा आयोडाइड। इसी तरीके से हम इसको क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, इस तरीके से हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। तो हेलो एल्केन के लिए जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया है, जिसमें कि फार्मूला होता है RX। R किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और X किसको करता है, हेलोजन ग्रुप को। जो हेलोजन ग्रुप 17th ग्रुप होता है, और हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। और एल्काइल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। मतलब हम हाइड्रोजन से एक को रिप्लेस करते हैं तो वो एल्काइल ग्रुप हो जाता है हमारा। इतनी बात समझ में आया आप लोगों को। तो ये हमारा था हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग एल्काइल ग्रुप के। अगर हम एल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंग उसको क्या करें, अगर हम हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करें एल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन अकॉर्डिंग टू कार्बन, या हम एल्काइल ग्रुप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एल्काइल ग्रुप। क्लियर आया समझ में। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अगर मेरे पास इस तरीके से हो RCH2, R मैंने बता दिया एल्काइल ग्रुप होता है, जो कि C1 की, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, CnH2n+1। इसमें कितने कार्बन होंगे वो डिपेंड करेगा हमारे पास कितने कार्बन है, उसके हिसाब से हम हाइड्रोजन भी निकाल लेंगे। तो ये R उसको रिप्रेजेंट RCH2, और डायरेक्टली X, मतलब हमारे पास डायरेक्टली एक कार्बन से X जुड़ा हुआ होता है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या कहते हैं, सॉरी, प्राइमरी हैलाइड कहते हैं। क्या कह रहे थे, प्राइमरी
प्राइमरी हेलो एल्केन। क्लियर आया समझ में? इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी हेलो एल्केन। ठीक है। दूसरा देखिए आप, अगर मेरे पास RCH को हटा देते हैं अभी, RCHR, इस तरीके से दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं या दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसमें अगर हमारा क्या हो जाता है, या एक साइड इसकी ब्रांच है और उसके बाद एक साइड इसका हैलाइड जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कहलाता है सेकेंडरी हैलाइड। क्या कहलाता है? सेकेंडरी हेलो एल्केन। सेकेंडरी हेलो एल्केन क्या कहलाएगा? सेकेंडरी हेलो एल्केन। क्लियर आया समझ में? अब यहाँ पर देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस देखा आपने देखा कि इसके ऊपर कोई भी केवल एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ था हमारा जो कार्बन, जिससे क्या जुड़ा है? हेलोजन जुड़ा है। तो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है या एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन कह देंगे। और जब ये दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा तो इसको सेकेंडरी बोल देते हैं। और यही अगर कितने से जुड़ेगा? अगर 3 से, अगर किससे जुड़ेगा? ऊपर भी एल्काइल ग्रुप, नीचे भी एल्काइल ग्रुप, ये अलग अलग हो सकते, इसलिए इनको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे R डैश R डबल डैश ये हो सकते हैं। मतलब ये कार्बन से, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो जब ये हेलोजन से जुड़ेगा तो ये क्या कहलाएगा? मेरा 3 डिग्री, या इसको बोलेंगे टर्सरी हेलो एल्केन। क्लियर आया समझ में? यहाँ पर हुआ क्या, आप देखो, अगर मेरा ये कार्बन जो कि हेलोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, केवल वो एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा तो वो प्राइमरी कहलाएगा। अगर वो इस तरीके से 2 ब्रांच होंगी उसके पास, एक इधर एक इधर, तो वो मेरा सेकेंडरी कहलाएगा। और अगर इस कार्बन पे जो हेलोजन से जुड़ा है वो 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? टर्सरी हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा? टर्सरी हेलो एल्केन कहलाएगा। क्लियर आई बात समझ में? इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अगर एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा, वो कार्बन जो हेलोजन से जुड़ रहा है वो एक कार्बन से जुड़ेगा तो वो हमारा प्राइमरी कहलाएगा, और 2 से जुड़ेगा सेकेंडरी, और 3 से जुड़ेगा टर्सरी। इस तरीके से हम हेलो एल्केन्स के पता कर सकते हैं कि उनका हम अलग अलग पार्ट कर सकते हैं। दूसरा ये तो कार्बन के अकॉर्डिंग पहला टाइप था। क्या था? पहला टाइप। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा टाइप। अब हमारे पास सेकंड टाइप देखो आप। अब सेकंड टाइप में होता क्या है, अगर आप यहाँ पर सेकंड टाइप देखोगे तो सेकंड टाइप में अगर मेरा जैसे C डबल बॉन्ड C और इधर Cl जुड़ा हुआ है, इधर Cl जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये क्या हो जाएगा? 2 इसमें हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और इसमें कितने जुड़ेंगे? 1 हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये CH Cl से जुड़ा है, तो इसका नाम क्या देंगे हम? क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, कुछ नाम नहीं होगा। जैसे हमारा क्लोरो एल्कीन होता था, इसको हम एल्कीन कर देंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड में एल्कीन आता है। तो ये क्लोरो क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा क्लोरो इथीन। क्या हो जाएगा? क्लोरो इथीन। क्लियर आया समझ में? इसको क्या बोल देंगे? क्लोरो है और इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो क्लोरो इथीन हो जाएगा। यही हमारा अगर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ होता तो हमारे पास यहाँ H हो जाता, और यहाँ कितना, यहाँ कार्बन और यहाँ इसके साथ Cl, तो हमारे पास क्या हो जाता है? ये क्लोरो, क्या हो जाता है? क्लोरो इथाइन। बस, कुछ नहीं है इसमें, कोई डिफरेंस नहीं है। हम पता है हमें कि अगर डबल बॉन्ड आता है उसको एल्कीन पढ़ते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड आता है उसको एल्काइन पढ़ते हैं। तो इसका नाम क्लोरो इथीन हो गया और इसका नाम क्लोरो इथाइन हो गया। ठीक है। ये तो ईजी वाला था। अब हमारे पास आ जाता है, अब हमारे पास जैसे सपोजट हमें देखना है यहाँ पर, अगर इस तरीके से होगा तो हम नाम जान लेते हैं। नाम क्या क्या होगा, थोड़ा सा नाम इन पढ़ लेते हैं। जैसे सपोजट मेरे पास यहाँ पर CH3 CH2 Cl है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम नाम जानना स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम बोलेंगे N2। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, क्लोरो है, तो क्लोरो क्या हो जाएगा? क्लोरो इथेन। क्लियर आया समझ में? ये क्या हो जाएगा? क्लोरो इथेन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा? CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो इथीन। क्लियर आया समझ में? ये हमारे पास डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के लिए नॉर्मली इजी है ना। यहाँ पर अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्लोरो, अगर मेरे पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो उसको इथेन कह दूंगा, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसे इथीन कह दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ हमें समझ में आ गया होगा। और आगे हमारे पास होता है हेलो एल्केन हेलो एल्काइन हो गया ना।
अब हमारे पास होता है यहाँ पर विनाइलिक हैलाइड, एक वर्ड आता है विनाइलिक हैलाइड जो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है हमारे पास, हाँ, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। अगर हमारे पास ये क्या होगा, अगर मेरे पास जैसे जो हैलोजन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो किससे अटैच होगा, डबल बॉन्ड से। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन है, कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है, लेकिन अगले कार्बन पे उसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, विनाइलिक हैलाइड। क्लियर आई बात समझ में। इसको विनाइलिक हैलाइड कब बोलेंगे हम, जब हमारे पास कार्बन का जो एडजेसेंट कार्बन होगा, जो उसका पड़ोसी वाला कार्बन है, उस पर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये हमारा विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। क्लियर आई बात समझ में। और दूसरा यहाँ पर और होता है एक हमारे पास, चलो वो मैं आपको उसमें करा दूंगा, एराइल में, एराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड आपको पता चल गया होगा विनाइलिक हैलाइड हमारे पास होता क्या है। तो ये क्लासिफिकेशन थी हेलो एल्केन्स की इतनी सारी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा हेलो एल्केन का कार्बन के अकॉर्डिंग, और दूसरी चीज़ हमने क्या जाना, जनरल फार्मूला किसका जाना, हेलो एल्केन का। तो जनरल फार्मूला हमने हेलो एल्केन्स का जाना। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली, एल्काइल ग्रुप। लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, एल्काइल ग्रुप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, CH3 इस तरीके से, C2H5, मतलब ये बता रहा है यहाँ पर एक हाइड्रोजन मिसिंग है, अगर इसका फॉर्मूला हमें याद करना है तो CnH2n+1, ठीक है। इतनी बात समझ में आया आप लोगों को। ये हमारा लेक्चर का आज का पर्पस था। इस लेक्चर में मैं इतना ही बताऊँगा। थैंक यू क्लास, ठीक है।